नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान 8 महीनों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही तो किसानों ने सरकार की संसद के समानांतर अपनी संसद चलाने का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरी तैयारी भी कर ली। किसानों ने साफ कह दिया कि आप अपनी संसद चलाना चाहते हैं, चलाइए, हम भी दिल्ली में अपनी संसद चलाएंगे और देख लेंगे कि किसकी संसद में ज्यादा दम होगा। किसानों ने की संसद की तैयारी। रोज 200 किसान पहुंचेंगे दिल्ली। जंतर मंतर पर लगेगी किसानों की संसद। किसान लगातार दिल्ली की सीमा को घेर कर बैठा है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक किसान 1 इंच पैर पीछे नहीं हटाएगा, चाहे महीनों बीत जाए या सालों बीत जाए। अब किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी संसद लगाने का फैसला किया है, जिसकी तैयारी किसानों ने पूरी कर ली। अब 22 तारीख से एक तरफ तो सरकार की संसद चलेगी तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद लगाएंगे। इस वक्त हम हैं सिंघू बॉर्डर पर लगातार 8 महीने से अधिक समय हो चुका है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और आसपास के जो किसान हैं आज उन्होंने इकट्ठा होकर एक पैदल मार्च निकाला और किसानों की तरफ से एक दिल्ली कूच संसद के लिए कहा गया है। लगातार खींचातानी देखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार के लिए सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला ले ताकि आम नागरिक इसमें ना पिसे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बैठक भी हुई, जिसके बाद किसानों ने बताया कि वे संसद सत्र के दौरान ही संसद के बाहर यानी जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। किसानों ने साफ किया कि वे 200 की संख्या में अलग अलग बसों में सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे। सुबह 9 ਵਜੇ से शुरू होगा। 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਡੇਲੀ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਉਹ ਡੇਲੀ 200 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ कार्ड बनेंगे, उनके गल में आइडेंटी कार्ड होएगा और जिम्मेवारी से 5 आदमी एक जथेबंदी डेली देगी तो 200 आदमी का जत्था बनेगा और हम उधर जाएंगे। आपको अब ग्राफिक्स के जरिए किसानों की संसद की 10 बड़ी बातों से रूबरू कराते हैं, साथ ही दिखाते हैं कि किसानों ने संसद के लिए क्या तैयारियां की है। रोज 200 किसान जाएंगे जंतर मंतर। प्रदर्शनकारियों को मिलेगा आई कार्ड। बिना आई कार्ड के नहीं होगी एंट्री। 8 बजे कजारिया टाइल्स कार्यालय में होंगे एकत्रित। 9 बजे जंतर मंतर के लिए रवाना होंगी बसें। 11 बजे लगाई जाएगी किसानों की संसद। 4 बसें रोज जाएंगी जंतर मंतर। एक बस में सिर्फ 50 किसान होंगे। शाम 5 बजे धरने से मोर्चे पर लौटेंगे। अनुशासन के साथ संसद चलाने का ऐलान। किसानों की संसद को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस की निगरानी में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। संसद को लेकर किसानों ने भी अपनी तैयारी की हुई है। आंदोलन में कोई शरारती तत्व ना शामिल हो और आंदोलन का हाल 26 जनवरी जैसा ना हो, इसके लिए अलग से ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से किसानों की आवाज संसद में पहुंचाए जाने से किसानों ने भी खुशी जाहिर की है। हालांकि किसान इस बीच हर बार ये भी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल को मंच पर आने की अनुमति है। अगर कोई नेता या मंत्री किसानों का साथ देना चाहता है तो वो विधानसभा और संसद में किसानों की आवाज बने और कृषि कानूनों की वापसी की मांग करे। एक तरफ तो किसान लगातार विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि विपक्ष भी सरकार के सामने उनकी मांगों को रखे, तो वहीं किसान खुद भी अब सरकार की संसद के विरोध में अपनी संसद लगाने के लिए तैयार है। किसानों का सरकार से साफ कहना है कि आप अपनी संसद लगाना चाहते हैं, शौक से लगाइए। किसान भी आपके विरोध में अपनी संसद लगाएंगे और देख लेंगे कि किसकी संसद में ज्यादा दम दिखता है। किसान समय समय पर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाते रहते हैं। शुरू में तो सभी किसान एकजुट होकर दिल्ली की तरफ बढ़े, जिसके बाद दिल्ली की सीमा पर रोके जाने के चलते किसानों ने दिल्ली को ही घेर कर रख दिया। 8 महीने होने वाले हैं किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए, लेकिन कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। किसानों ने विधायकों और मंत्रियों का भी विरोध किया। केएमपी और केजीपी पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला
और 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अब किसान एक बार फिर तैयार है कुछ नया करने के लिए, जिसकी तैयारी किसानों ने पूरी कर ली। हालांकि अब देखना ये है कि किसानों की लगाई संसद से सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संसद वर्सेस किसानों की संसद, आइए इस पर पैनल को मिलवाते हैं। आपसे सतीश नंबरदार हैं हमारे साथ, किसान नेता, बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। संजीव भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस में, आपका भी स्वागत करती हूँ। संदीप गोयत, प्रवक्ता इनेलो, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के साथ आ जाएंगे। चौहान जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। कल संसद के समानांतर किसानों की संसद शुरू होगी, किसानों ने यह ऐलान किया, तैयारी भी पूरी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। जब बाइट होगा और जब बाइट होगा दीवार में टच होगा। प्रणाम सभी को। जब बाइट होगी तब दीवार होगी। अंदाज में जिस भी शैली। मुझे चौहान जी की आवाज मिल नहीं रही है, डिस्टर्बिंग ऑडियो है यहाँ पर। चौहान जी की आवाज मिल नहीं रही है मुझे, प्लीज देखिए। हेलो, बोलिए चौहान जी, आप बोलिए, अब आ रही आवाज, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको होता है। उस मात्रा में तो इस धरने के नए अंदाज का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप इसे किसानों की संसद कहते हैं तो मुझे ये लगता है कि भारत के संविधान के नियमों के तहत निर्वाचित की गई संसद का अवमूल्यन किया जा रहा है। ऐसा करके हम नहीं कह रहे, किसान कह रहे। आपको नहीं कहना चाहिए, वो कहते रहे। हम कह नहीं रहे सर, वो जो कह रहे हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कृपया वो हम पहुंचा रहे हैं। अगर तो अनामिका, आप जो कर रही हैं, जो कह रही हैं, वही मैंने कहा है, और आप कृपा करके मुझे नहीं, आपने वही नहीं कहा। मैं भी तो अपना काम करूंगी ना सर। आप अगर आरोप लगाएंगे तो मैं वो ले थोड़ी ना लूंगी। किसान कह रहे हैं और उन्होंने इतना ही नहीं कहा। सुन लूंगा, ये क्या लिखा है? चौहान जी पहले आराम से, कहता है कि आपकी हर बात को सुना जाएगा। चौहान जी पहले आराम से, चौहान जी पहले आराम से बात कीजिए। आप आराम से बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। हाँ, तो गलत आरोप ना लगाए, आप बोलिए अपनी बात, लेकिन गलत सर इतना क्यों तमतमा रहे हैं आप रुकिए ना सर, रुक जाइए। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आपके साथ इतनी तमतमा के बात नहीं कर रही। आप अपनी बात कीजिए, लेकिन गलत आरोप नहीं। आप करने नहीं देना चाहते। बोलिए। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अनुरोध है मेरा, और मैं तमतमा के अनुरोध नहीं कर रहा, विनम्रता से कह रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसानों के, आंदोलनकारी किसानों के इस जमावड़े को संसद का नाम देने में आप भी शामिल हैं, तो मुझे इस पर आपत्ति है। देश की संसद। सर, मैं फिर आपको रोक रही हूँ। अगर आप यहाँ पर निजी आरोप प्रत्यारोप करने आए हैं तो मैं ये नहीं सहूंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर किसान ये कहेंगे तो मैं वैसे ही परोसूंगी जैसे कि है। मैं भी आपको नहीं कहने दूंगा, मैं भी आपको गलत शब्द का प्रयोग करने आप नहीं मुझे दूंगा। मत सिखाइए सर, गलत शब्द का प्रयोग करना है कि नहीं करना, मुझे इतना ज्ञान है। आप मुझे मत सिखाइए, ज्ञान नहीं दे सकते। आप प्लीज मत सिखाइए, मैं ज्ञान नहीं दे रही आपको। एक सवाल पूछा, पता नहीं आपको क्या चुप गया सर, पता नहीं क्या चुप गया, आप पीछे ही पड़ गए। कमाल बात कर रहे हैं आप। आपको समस्या क्या है? आपको क्या समस्या है? आप निजी वार क्यों कर रहे हैं? एक सेकेंड, सतीश नंबरदार जी, किसानों की संसद किसने कहा है? नहीं सुनूंगी सर, किसानों की संसद किसने कहा है? किसानों की संसद का शपथ 2012-13 में माननीय मोदी साहब ने दिया था हमारे को। चौहान जी निराश कर रहे हैं आप। हमेशा लोगों की आवाज दबाने का काम करते हैं। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ये बात किसान कह रहे हैं, कथित किसान खाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र का अधिकार किसने दिया इनको? हो गया, सुन लिया आपने, किसने कहा है? सुन लिया आपने, बोलिए। अनामिका, मैं जो कह रहा हूँ मेरा सुनिए पहले। बोलिए। आप जिनको बुलवा लेना और आप भी बोल लेना, आपका मुंह में पकड़ नहीं सकता, लेकिन आप मेरा मुंह मत पकड़। कोई नहीं पकड़ सकता, और ना मुझे शौक है आपका मुंह पकड़ने का। शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें सर। आप भी शब्दों की मर्यादा का ध्यान, मर्यादित शब्द इस्तेमाल करें। आपको थानेदारी करने का और ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। मुझे मेरा काम करने दीजिए कृपा करके। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप हो,
चाहे कोई आंदोलनकारी हो, किसी को भी किसानों के आंदोलनकारियों के उस जमावड़े को संसद कहने का अधिकार इसलिए नहीं है किसान संसद, किसान संसद, किसान संसद। अब रोकिए इनको, आपने हिम्मत है तो वो आपको बता रहे हैं कि किसने कहा है किसान संसद, शायद अब आपको समझ में आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री रुक जाइए, 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गया, रुक जाइए प्लीज, बोलने दीजिए। मेरी तो एक भी बात पूरी नहीं होने, चलिए बड़े ठीक है। धनखड़ साहब को हमने सुना, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई, उसके बाद की ये बातें। वापस आते हैं हम अपने डिबेट पर। चौहान जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। माफी चाहूंगी, बीच में रोका मैंने, ब्रेकिंग थी। अनामिका जी, मेरा ये कहना था कि संसद पवित्र शब्द है। संसद भारत के संविधान से जन्म लेती है। भारत की संसद संविधान में दिए गए तरीके से लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वह संसद संविधान के अनुसार देश के लिए काम करती है, बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है, कानून बनाती है और कभी कभी उस संविधान में भी संशोधन करती है, उसे भी संवारती है जहां से उसको ताकत मिलती है। तो संसद तो है उसका नाम। अब ये आंदोलनकारी किसानों का जो एक तबका है, वे अगर अपनी 200 लोगों की बैठक को संसद का नाम देते हैं तो उनको रोक तो कोई नहीं सकता। भारत के कानून में ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये खामखा अपने आप को संसद का दर्जा दें, ये तर्कपूर्ण नहीं है और इसको किसान संसद कहना इसलिए मुझे आपत्ति है। ये कुछ ऐसी बात होगी, एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि जेब में नहीं आना और नाम दर लिया खजाना। तो भाई अपना नाम खजान सिंह रख लेने से कोई खजान सिंह नहीं हो जाता, खजाना भी होना चाहिए। संसद संविधान के द्वारा चुनी गई संसद को कहते हैं। आंदोलनकारी किसान या आंदोलन जीवी उनके नेता, वे अपने प्रदर्शन का नाम संसद रख लें, कल को व्हाइट हाउस रख लें, कल को चंद्रमा सभा रख लें, कल को ब्रह्मांड सभा रख लें, उससे वो संसद नहीं हो जाती। मुझे केवल इतनी आपत्ति है। एक छोटी सी आपत्ति और है जिस पर आपको बुरा लगा और मैं उस बात को फिर से दोहराऊंगा। ये आंदोलन सब किसानों का प्रतिनिधि आंदोलन नहीं है, सभी किसान नहीं। केवल मतलब जब आप कहते हैं कि किसान संसद होगी तो ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हो कि सारे किसानों के ये प्रतिनिधि है। ये कुछ वर्गों के किसानों के एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो इनको ये भी नहीं आप कह सकते कि सारे किसानों के। चौहान जी, मुझ पर हम पर छोड़ दीजिए, हम क्या कह रहे हैं। इन्होंने नाम जो रखा है, मेरी बात आप सुनिए पहले। नहीं, इन्होंने उसका अर्ध किसान संसद नाम नहीं रखा है और हरियाणा न्यूज खबर को ज्यों का त्यों परोस रहा है। इन्होंने जो कहा इनके मुखार बिंद से भी आपको सुना दिया। अगर आपको लगता है मैं इस पर 5 मिनट और वेस्ट करूंगी तो नहीं करूंगी। आ रही हूँ सर, एक सेकेंड। जेब में नहीं आना, जेब में नहीं आना, नाम रख लिया खजाना। मत सिखाइए प्लीज, जेब में नहीं आना, नाम रख लिया खजाना। जवाब दीजिए सतीश जी। सर प्लीज यार, औरों को बोलने दीजिए सर, प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए। प्रोफेसर साहब, सर आप मुझे जवाब देने का कुछ है नहीं। चौहान जी, आप निराश कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं किसान संसद, तो मैं कहूंगी किसान संसद। आप किसानों से बात कीजिए ना, आप किसानों से बात कीजिए। मैं क्या मजदूर संसद कहूंगी? कमाल बात कर रहे हैं आप, कमाल बात कर रहे हैं आप। वो ये कह रहे हैं कि किसान संसद, वो जो कह रहे हैं उस पर सर, वो जो कह रहे हैं उस पर आपसे जवाब मांग रही हूँ मैं। कमाल बात कर रहे हैं आप, कमाल बात कर रहे हैं आप। प्रोफेसर साहब, किसान संसद, किसान संसद, किसान संसद। एक सेकंड प्लीज। बीजेपी को की बैठक हुई, बीजेपी क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई पैनलिस्ट इस कार्यक्रम में बैठ के अपने आप को अनामिका कहने लगेगा तो आप अनामिका कहेंगे उसको? फर्क से बात करिए सर, एक सेकंड। दलील वाली बात कर लीजिए, दलील वाली बात कर लीजिए। और ये जो धमकाने वाली भाषा है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना सर, आप डरा रहे हैं मुझे, आप डरा रहे हैं। किसान कह रहे हैं सर, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, किसानों ने ये भी कहा है, किसानों ने ये भी कहा है कि आपके समानांतर, सरकार के समानांतर जंतर मंतर पर हम किसान संसद लगाएंगे। आप अपनी संसद, आप सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आप अपनी संसद चलाइए, आप अपनी संसद चला रहे चलाइए। किसानों ने यह भी कहा कि देख लेंगे किसकी संसद में ज्यादा दम होगा। मैं खबर को ज्यों का त्यों परोस रही हूँ। आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? सभी पैनलिस्ट से मुझे मेरा काम ना सिखाए, मुझे मेरा काम ना सिखाए, मुझे मेरा काम ना सिखाए। संजीव पाठक जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। सीरियसली कमाल बात कर रहे हैं संजीव जी। किसान संसद जो कह रहे हैं, किसान संसद के बारे में कांग्रेस की प्रतिक्रिया। किसान संसद जो किसान संसद कह रहे हैं,
कांग्रेस की प्रतिक्रिया कहेंगे बोलिए ना सर, आपकी दादागिरी थोड़ी बोलिए ना सर, आपकी दादागिरी चलेगी क्या? आप दादागिरी दिखाएंगे क्या? आप दिखाएंगे क्या? ये हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। प्लीज बीच में नहीं, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर, आपकी बारी खत्म हो गई है, आप मुझे डराइए मत प्लीज सर, आप निराश चौहान जी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इस तरह से बात करेंगे, ये बीजेपी की शैली नहीं है, ये बीजेपी की शैली नहीं है आपकी दादागिरी भी नहीं चलेगी सर। भारत की संसद को अपनी संसद मालूम है ना पैनलिस्ट भारत की संसद और क्या भी है? लोग हैं, आप अकेले नहीं है भारत की पैनल संसद क्या है? आपसे नहीं आपकी सीखना। दादागिरी तो नहीं चलने वाली ना प्लीज डोंट टीच मी, प्लीज डोंट टीच मी। आप शब्दों संजीव का चयन भारद्वाज ठीक जी, करिए। आप मेरी मुझे मत संसद नहीं है, भारत की सिखाइए, मुझे संसद है। आपसे सीखने मैं की जरूरत ही नहीं है, पहले बात कैसे करते हैं आप सीखिए। संजीव भारद्वाज जी, आप अज्ञानता पूर्वक बात कर रहे हैं सर, आप अज्ञानता पूर्वक बात कर रहे हैं, आपको चुभा क्या? आप किसानों से पूछ लीजिए ना किसान संसद का नाम क्यों रखा है किसान संसद? आप पूछिए ना जंतर मंतर पर किसान संसद की परमिशन किसने दी, किसने परमिट किया जंतर मंतर पर किसान संसद के लिए? आप पूछिए ना किसानों से, आप किसानों से बात कीजिए ना। कहीं का गुस्सा कहीं क्यों निकाल रहे हैं सर? कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं, सवाल पूछने पर दादागिरी का आरोप लगा रहे हैं, यह बीजेपी की शैली है। संजीव जी प्लीज सर, आप मुझे संसद की गरिमा का ख्याल रखना ना सिखाए सर, आपसे बेहतर पता है। संजीव भारद्वाज आप बोलेंगे? संजीव जी बोलेंगे? संजीव जी की आवाज उठाइए प्लीज, संजीव जी की आवाज उठाइए, सभी पैनलिस्ट को एक समान मौका दें। अनामिका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जॉन जी नहीं सुन रही मैं, हाँ सबसे पहले आप मुझे मत धमकाइए सर प्लीज, हाँ मैं धमका नहीं रहा हूँ वीरेंद्र भाई, सर और पैनलिस्ट को बोलने देंगे आप और पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, और पैनलिस्ट को बोलने दीजिए प्लीज, और पैनलिस्ट सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज प्लीज प्लीज। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, किसान जो चौहान साहब रुक जाइए। संजीव जी, किसान जो ये कह रहे हैं सर, सुनिए सवाल सुनिए, किसान जो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर बैठकर हम संसद के समानांतर संसद चलाएंगे, और उन्होंने आगे भी कहा है, वो ये कह रहे हैं संसद के समानांतर किसान संसद चलाएंगे और देख लेंगे किसकी संसद में ज्यादा दम है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया अनामिका जी, सबसे पहले बोलने दीजिए सर, बड़े विनम्र ढंग से, बड़े विनम्र ढंग से भाई वीरेंद्र को ये बताना चाहूंगा, हाँ बोलिए भाई वीरेंद्र को ये बताना चाहूंगा कि नाम में ना जाए, नाम तो लोग, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, तो दुनिया भर के लोगों का नाम भी भारत है। आप ऐसे नाम में ना जाएं, आप मुद्दे पे आ जाएं कि भाई किसान वहां क्यों जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको सत्ता का अधिकार दिया, संसद में बिठाया, आज वो प्राणों की आहुति सड़कों पे दे रहे हैं, आप उनको नहीं सुन रहे, आप उनकी डिमांड्स पे जाएं, जो चीज उनके लिए उनको फायदेमंद नहीं लग रही, आप जबरदस्ती उनको थोप रहे हैं, फिर उनके सारे अधिकार आप छीन रहे हैं, कुछ भी वो बोलते हैं तो उनके होठ छीनने को आप तैयार हैं, उनको बोलने दें, आप मुद्दे को देखें। मुद्दा मोटा सा ये है कि जो अन्नदाता हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो अन्नदाता जिसकी रोटी खाकर हम इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, जो अन्नदाता सड़कों पे प्राणों की आहुति दे रहा है, उनकी हम 6-7 महीने से बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं कर रहे। उनका अपना अंदाज है, अगर वो कानूनी तौर पर सर, 2 पैनलिस्ट और हैं और ब्रेक का टाइम हो गया, रुक जाइए, आप रुक जाइए। संजीव जी खत्म करें जल्दी। भारत की दो बात हो चुकी है और ये कह रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ये इससे बड़ा झूठा होगा। आ रही हूँ सर अपनी बारी में, वो आपकी बारी में नहीं बोले, आपकी बारी में कोई नहीं बोला, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। कह रहा हूँ कि मेरी बारी में तो आप भी बोल पड़ते, मुझे तो आप ही नहीं बोलने देते। मजेदार बात हो रही है सर, मजेदार बात यह है ना कि मैं आरोप सहूंगी नहीं ना सर, यहाँ पर एक पूरे चैनल की जिम्मेदारी लेकर बैठी हूँ। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, प्लीज खत्म कीजिए, आधा घंटा वेस्ट करवा दिया आपने। संजीव जी आपके पास बात है या मैं आगे बढ़ूँ? संजीव जी आगे बढ़ूँ? चौहान जी प्लीज सर, प्लीज मेरी बात पूरी नहीं हुई। अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में प्लीज सर, रुक जाइए, 2 पैनलिस्ट और हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ
आज चौहान साहब गुस्से में आए हुए हैं, वो थोड़ा सा नहीं वो ऐसे है नहीं ऐसे है नहीं, वो हमेशा जुड़ते हैं, ऐसे है नहीं, हो सकता है किसी बात को लेकर टेंशन में हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो बोलेंगे। तो ऐसे ही विरोध करूंगी सर मैं फिर। हाँ आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ संसद की गरिमा अनामिका अजय मिश्रा को मत सिखाइए, आपसे ज्यादा समझती हूँ। अनामिका अजय मिश्रा को मत सिखाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपको सिखाने में, आप सवाल का जवाब दीजिए उतना बहुत है। संजीव जी अजय मिश्रा को थानेदारी करने का अधिकार नहीं है, ये भी मत सिखाइए, ये भी मत सिखाइए। यू आर नो वन टू टीच मी, यू आर नो वन टू टीच मी। और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं क्या किसानों के सवाल से? आप किसानों के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्या चौहान जी? तो रुक जाइए ना, फिर जवाब दीजिए। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि सदन के भीतर आप ऐसे कैसे नहीं करने देंगे, आप ऐसे संचालन छीन लेंगे क्या मेरे हाथ से? कमाल बात कर रहे हैं आप, धमकी दे रहे हैं आप मुझे डिबेट नहीं करने देंगे, आप कुछ भी बोलेंगे मैं अलाउ कर दूंगी क्या? आप कुछ भी बोलेंगे मैं अलाउ कर दूंगी क्या सर? सर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। संजीव जी बात खत्म हो गई, आपको यह अधिकार मैंने नहीं दिया कि आप मुझे पढ़ाएंगे। प्लीज प्लीज संजीव जी शुरू ही नहीं हुई। हाँ मेरी बात शुरू ही नहीं हुई। बोलिए सर, बोलिए बात, आप चुप क्यों हो जा रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए। मैं अनामिका जी आपको ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे की बात ये है कि आज किसानों को 7 महीने के आसपास सड़कों पर खड़े होके और अपने प्राणों की आहुति देते हुए हो गए हैं। और ये जो सरकार है डिवाइड एंड रूल की नीति पे चलती है। कभी ये वर्गों को, जातियों को अलग अलग बात कह के, आप 2-4 दिन पहले का ही देख लीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि भाई मैंने ये SC/BC के मंत्री बना दिए तो इनका परिचय ना करवाने के लिए ये शोर मचा रहे हैं। इस तरह की बातें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहें या देश के किसी भी इतने बड़े कद के नेता को शोभा नहीं देता कि कास्ट वाइज बातें करें। फिर आज किसानों की बात आ जाती है तो किसानों के बारे में ये कहते हैं ये किसान नहीं है, ये तो दूसरी विपक्षी पार्टी के हैं, ये तो गुंडे हैं, ये तो ये है। बजाय किसी चीज को सीरियसली सोचने के कि लोग अपने जानों की आहुति क्यों दे रहे हैं, जल्दी खत्म कीजिए। इस बात को सोचने के लिए और करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए नहीं है ये तो एक तरह से हट करे बैठे हैं कि नहीं, कितने ही मरे, कितने ही दिन चले, हमने इनको फूट डाल कर दूर करना है। इनकी बात ठीक है सर, आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी, माफी चाहूंगी। अभी पहले राउंड में आपको कम वक्त मिला, दूसरे राउंड में आ जाऊंगी सर। संदीप जी क्या चल रहा है सर? ये किसानों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ रही है, जो लोग धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिरसा में एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है रिहाई की मांग को लेकर, क्या हो रहा है? अनामिका जी देखिए, किसान की तो अनदेखी पिछले लगभग 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। पहले तो किसान को धरनों पे आने के लिए, रोकने के लिए सड़कों को 20-20 फुट खुदवा दिया, कंटीले तारें लगवा दी, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, पानी की बौछारें सर्दी के महीने में जहां कोरोना काल था, बीमारी से डर लगता था, भीगने में छींकने में इंसान को कोरोना का भय सताता था, इन्होंने ठंडे पानी की बौछारों से किसानों को मारने का काम किया। जब किसान दिल्ली के नजदीक पहुंच गया तो अनामिका जी ने खुद दिल्ली की सरहदों को बंद कर दिया। अब जब किसान को आज इजाजत मिली है, आज इजाजत किस बात की मिली है? लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को आप चलाएं और 200 किसानों को जंतर मंतर पर इजाजत दी है, जो ये साबित करती है कि किसान का आंदोलन एक नेशनल मूवमेंट है, नेशनल एजिटेशन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ना कि एंटी नेशनल मूवमेंट। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने 26 जनवरी में घुसपैठ करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, आज वो सारी बातें धराशायी हो चुकी है, क्योंकि आज सरकार ने खुद माना कि किसानों को परमिशन दी जाए। और जो बात आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संसद की भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे थे, कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसी स्कूल के अंदर जब जाते होंगे, वहां स्कूलों में बच्चों के लिए संसद का आयोजन होता है,
कॉलेज में जब आप संसद का आयोजन करते हो और जब आपके जब विधायक विपक्ष में होते थे, सांसद विपक्ष में होते थे, इसी विधानसभा संसद के बाद आप लोग एक संसद चलाने की प्रक्रिया करते थे और आपके लोग जब संसद चलाएं तो आप वो सांसद कहलाते हैं और किसान अगर उस संसद का एक आयोजन करे आप उसको जमावड़ा की संज्ञा देते हैं। ये आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप किसान विरोधी प्रवृत्ति के हैं। जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन की मांग से आपको एक प्रकार से चिढ़ हो चुकी है, जो भाषा आपने इस्तेमाल करी है मैं उसका बहुत ही घोर विरोध करता हूँ। सवाल नोट कर लिया की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया। अनामिका जी सुनिए, इन्होंने बहुत जी अनामिका जी आपकी आवाज नहीं आई सर। बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए। सतीश नंबरदार जी का क्विक रिएक्शन लेकर ब्रेक पर जाऊंगी, फिर चौहान जी के जवाब के साथ लौटूंगी। सतीश नंबरदार जी, जंतर मंतर पर कल क्या होने वाला है? मैं पहले प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दे दूं, जो ये बात के साथ बोल रहे थे किसान संसद माननीय जो अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों को दिया था, जो आज माननीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने भी बाहर जब किसानों का भूमि अधिग्रहण पर इस पर बिल के बात चल रही थी, जब उन्होंने भी किसान संसद बाहर खड़ी होकर चलवाई थी। और रही बात ये एक नहीं, आज देश में आज एक मोदी है। कि किसान संसद में कल आप देश देखेगा 40 मोदी निकल के आएंगे और जो देश की किसान संसद को चलाने का काम करेंगे। और आज किस तरह माननीय गुरनाम सिंह चडूनी के साथ जत्थे पे जत्था पूरा हरियाणा एकजुट हो रहा है। और माननीय प्रोफेसर साहब, मैं तो माननीय प्रोफेसर साहब कहूंगा, ये चाहे किसानों को कथित किसान की संज्ञा देने का काम करते हैं हमेशा, लेकिन आज पूरे के पूरे हरियाणा में इनका बहिष्कार हो चुका है। आज ये किसी गली कुच्चे में मोहल्ले में जाने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए ये आज बखलाए हुए हैं, पूरी तरह बखलाए हुए हैं। और आज किस तरह पूरे का पूरा देश इंटरनेशनल, आज आपने देखा होगा अमेरिका में भी किसान आंदोलन के वहां पर किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज एक किसान आंदोलन जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ठीक है इस सरकार में होने का काम हुआ। आ रही हूँ मैं आपके पास, ब्रेक के बाद आ जाऊंगी। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। चलो, तो कहा था जल्दी आ जाएंगे, जल्दी लौटे हैं। चौहान जी एक एक करके जवाब दे दीजिए। देखिए अनामिका जी, सबसे पहली बात ये कि मैंने जो बात कही है मैं तर्क से उस बात को कह रहा हूं। ठीक है। और अब भी जो बात कहूंगा विनम्रता से तर्क के आधार पर कहूंगा, बीच में कृपया ना टोकिएगा तो अच्छा लगेगा। शुरुआत करता हूं। एक हमारे पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि स्कूल में संसद होती है, कॉलेज में संसद होती है। जी हां, निश्चित रूप से होती है। वो संसद जब वहां आयोजित होती है तो उसके पीछे एक प्रेरणा का भाव होता है कि देश की निर्वाचित संसद, विधानसभा या पंचायतों में कैसे काम होना चाहिए, उसका एक प्रशिक्षण हमको वहां पर अपनी नई पीढ़ी को देना होता है। वो देश की कानून द्वारा, संविधान के तहत जनता द्वारा निर्वाचित संसद की ना तो प्रतिनिधि होती है और समांतर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भारत के कानून में एक ही संसद का प्रावधान है, दूसरी कोई संसद हो नहीं सकती। हर राज्य में एक विधान मंडल होता है, उसमें विधान परिषद हो सकती है या विधानसभा, दोनों हो सकती है। ये कानून में प्रावधान है। उसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि मैं संसद हूं या विधानसभा हूं तो वो ना तर्क सम्मत है ना कानून सम्मत है। दूसरी बात, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, किसी किसान आंदोलनकारी को मैंने ये नहीं कहा कि उनको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा वो आंदोलन करे, आंदोलन करना उनका अधिकार है। लेकिन अगर कोई 200, 500 या 2 लाख लोग भी इकट्ठे होकर ये कहें कि हम इस देश की निर्वाचित जनता द्वारा चुनी हुई संसद के समांतर हैं या उससे बड़े हैं या हम में ज्यादा दम है, तो ये देश के कानून को, संविधान को चुनौती देने वाली और उसका निरादर करने वाली बात है। एक छोटी सी बात और, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम किसान संसद चलाएंगे, उनसे ये पूछना तो मेरा हक बनता है कि नहीं, या देश का हक बनता है कि नहीं, कि क्या आप देश की निर्वाचित संसद की तरह किन्हीं लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं? क्या किन्हीं लोगों ने आपको चुना है? जवाब मिलेगा नहीं। आप क्या सभी किसानों के प्रतिनिधि हैं? ईमानदारी से जवाब मिलेगा नहीं। तो जब जो ना तो प्रतिनिधि भावनात्मक रूप से हैं, ना प्रतीकात्मक रूप से हैं, ना ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो वे अपना प्रदर्शन कर लें, अपना कार्यक्रम कर लें, चलेगा, लेकिन अपने आप को संसद न कहें। एक बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि भारतीय जनता पार्टी तो बांटती है, भारतीय जनता पार्टी तो जाति की बात करती है। देश में सबसे ज्यादा जाति और संप्रदाय की बात करने का अगर अपयश या कलंक किसी के माथे पर है तो वो कांग्रेस है।
सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। इससे बड़ी सांप्रदायिक बात कोई हो सकती है क्या? देश के सब संसाधनों पर देश के सब नागरिकों का बराबर और पहले नंबर का हक है। ये कहने के बजाय केवल तुष्टीकरण के लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। जिनका अपना स्वभाव, जिनका अपना इतिहास इस तरह का रहा हो, जो केवल एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हो कि वो तो काल्पनिक थे कि नहीं पता नहीं, वे अगर ये कहें कि भाजपा संप्रदाय की बात करती है, जाति की बात करती है, तो मैं उनसे कहूंगा अपने गिरेदान में झांकिए, आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं। एक बात और कही गई कि सुनवाई नहीं हो रही, बार बार ये बात दोहराते हैं, बार बार ये कहा गया अनामिका जी कि सुनवाई नहीं हो रही। इस देश की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इसके बावजूद के उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई इस आंदोलन के दौरान। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हम सबकी सुनने के लिए तैयार हैं। करीब 1 दर्जन दौर की बातचीत हुई। सरकार ने ये कहा हम कानूनों में आपके मनों में आई हुई शंकाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने के लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं बातचीत करना और बातचीत के लिए आगे आना। इस तरफ का दूसरे पक्ष का रवैया क्या था कि हमें तो कानून वापस कराए बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। और अब तो गुरनाम सिंह चढ़ूने ने एक और बात कह दी कि अगर कानून वापस हो गए तो भी देश के किसान वहीं के वहीं रहेंगे, कोई सुधार नहीं होने वाला। यानी इस आंदोलन की लीडरशिप को ये ही नहीं पता कि वे किसान के हित में असल में प्राप्त क्या करना चाहते हैं। किसान के हित में होते तो इन कानूनों का विरोध नहीं करते। ठीक है और सर, किसान के चलिए आ जाओ। रोज ठीक है सर, मिल गया जवाब। ठीक हर दिन स्टैंड बदल रहे हैं। ठीक है। सतीश नंबरदार जी, चौहान जी कह रहे हैं कि किसान संसद कहना और जो आप लोगों ने ये मतलब प्रदर्शन का तरीका इस नाम के साथ रखा है, ये ना तर्क संगत है ना कानून संगत। मुझे आप ये बताएं कि आपको किसने परमिशन दी जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने के लिए? परमिशन मांगी भी ऐसे ही चल पड़े हैं? भारत सरकार ने परमिशन दी। और आज मैं प्रोफेसर साहब को ये बता देना चाहता हूं, कानून संगत नहीं है उसके लिए आपको परमिशन कैसे? ये तो प्रोफेसर साहब बताएंगे। नहीं सर, मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, दो लोग और रुक जाइए, बताइए। ये तो हमेशा प्रोफेसर साहब का स्वभाव है और दूसरे की सुननी नहीं और अपनी अपनी कहनी। वापस आइए, बात पे आइए, पटरी पे रहिए प्लीज। आज पूरे का पूरा देश एक तरफ चल पड़ा है। ये जो किसान संसद लगेगी, इसमें एक नहीं 40 मोदी निकल कर आएंगे, 40 नेतृत्व होंगे और देश को दिखा देंगे किसान आंदोलन किस तरह एक गरीब मजदूर तबके के हिसाब से आगे चल रहा है। नहीं, एक बात और मैं एक बार और पूछना चाहता हूं। आज यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चल के आज किसानों को कंगला बताने का काम कर रही है। किस तरह का थे, गोज मानना नहीं और नाम खजान सिंह, इनके पास क्या था? आज उद्योगपतियों के इशारे पर चल कर किसानों को कंगला बताने का काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। ये इस बात के लिए संविधान में ये शब्द है क्या? अपनी बारी में सर प्लीज नोट कर लीजिए, सर प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ, जेब में नहीं आना, नाम रखा खजाना, यही बोला था आपने। अब प्लीज नोट कर लीजिए, बोल लेने। ठीक है, बोल लेने दीजिए। हाँ ठीक है, मत दीजिए ना सर। हाँ बोलिए, बोलिए। आप सर, आपको बीच में कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, लेकिन आप सबके बीच में बोलेंगे। क्या बात हुई सर? आज माननीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर ये आरोप ना लगाएं। माननीय चढ़ूनी सिंह आज किसानों के एक प्रतिष्ठित नेता हैं। ठीक है सर, अब बात वहीं पे आ गई। रुकिए, एक सवाल मेरा। आप लोगों ने ये तय किया है कि आप लोग मोर्चे से निकल के 200 की संख्या में पहुंचेंगे, 50-50 4 बसों में, ठीक है, जंतर मंतर पर। दिन भर के धरने प्रदर्शन के बाद शाम को 5 बजे लौट आएंगे। फिर भी अगर सरकार ने नहीं सुनवाई की तो 1 साल 2 साल कितने दिन नहीं सुनेगी सरकार? तो जंतर मंतर पर कब तक जाते रहेंगे? जितने हमारे कानूनों की सुनवाई नहीं होगी और आगे जो इलेक्शन हो गया हम उसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है सर, कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? जवाब मिल गया आपको संजीव जी? अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले भाई वीरेंद्र की बात का जवाब दूं। दे दीजिए। जब ये कोई कार्य करते हैं, चाहे ये जातिवाद की बात करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, तो वो ठीक होता है। दूसरे पे लांछन ये 5 मिनट में लगा देते हैं। इनके पास अब धार्मिक प्रचार फैलाने के और बिल्कुल जुमले कहने के किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं रहा। चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे बेरोजगार वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है,
सारे ही सड़कों पे खड़े हैं। जिन लोगों ने इनको सत्ता पे बिठाया है, आज ये अपना धर्म भूल के उन्हीं को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, आपको ये अधिकार नहीं, ये नहीं। मैं इससे बड़े नम्रता से पूछना चाहूंगा कि अगर संसद में ये पहुंचे हैं या इनकी पार्टी के नुमाइंदे पहुंचे हैं तो वो किसकी वजह से पहुंचे हैं? इन्हीं लोगों की वजह से पहुंचे होंगे जो अपने अधिकारों की लड़ाई इतनी लंबे टाइम से लड़ रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ही वो वहां संसद में ये लोग होंगे। और फिर संसद की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात यही है कि ये एक सिर्फ किसान वर्ग, मेरी बात को ये नोट करना अनामिका जी, और मैं वीरेंद्र भाई को भी कहूंगा, पूरे देश को आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये किसान वर्ग जो आंदोलन कर रहा है, ये आम आदमी के लिए भी ये आंदोलन है। आप देखें इन तीनों कानूनों के अंदर जो स्टोरेज की परमिशन है, जो पूंजीपतियों के बारे में कि भाई कितना स्टोर करो, क्या करो, महंगाई की ये हालत होगी कि 80 रुपए 100 रुपए का सरसों का तेल आज जरा सी देर में स्टोरेज के बाद 200 रुपए का हो गया। कौन सी चीज आज सस्ती है? इन लोगों के दुख दर्द से लोग सड़कों पर क्यों अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं? एक शब्द ये बोलते नहीं। एक शब्द जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उनको कोई मुआवजा नहीं, उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं। ये किस तरह की सरकार में बैठ के किस तरह के निर्णय ले रहे हैं? इनको भी बड़ी शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो मेरे भाई या हमारे बड़े बुजुर्ग सड़कों पर बैठे हैं, उनकी जान प्राण की रक्षा करने के लिए उनकी बात बड़े धैर्य पूर्वक, अगर वो एक बार नहीं माने, 2 बार नहीं माने, तीसरी बार बुलाए, चौथी बार बुलाए, 5वीं बार बुलाए, 11 बार तो बुलाया ही है सर, 11 बार तो बुलाया ही है, लेकिन बात नहीं बनी। मैं कह रहा हूँ फिर बुलाएं। हाँ। क्या आफत आ गई? फिर बुलाएं, फिर उनकी सुने, बजाय इसके कि उनसे ही कंपटीशन करें। तूने ये कह दिया, तू किसान नहीं है, तू ये संसद की बात गलत करता है, तू ये करता है। इन बातों को छोड़ के राज धर्म निभाते हुए अगर देश की जनता का कोई वर्ग दुखी है तो इनकी इस वक्त मोरल ड्यूटी बनती है कि 100 बार बात करनी पड़े, ये करें और उनकी बातों को सुन के बगैर बात की बात ना करें कि ये विपक्षी कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश के सत्तारूढ़ दल को ये प्रार्थना करूंगा, ये बड़े ढंग से कि लोगों को मरने के लिए सड़कों पर ना छोड़े, इनकी बात सुन के इनका हल निकाले और जो इनकी जायज बातें हैं ये तीनों कानून के बारे में सुन के उसका समाधान करें। संदीप गोयल जी। देखिए नामिका जी, मैं आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। देखिए आप, अभी हम भाजपा को सुन रहा था, उन्होंने कृषि कानूनों को, 3 काले कानूनों को जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो अभी लागू करने की इनकी मंशा थी, तीनों काले कानूनों के ऊपर 1.5 साल के लिए रोक लगा दी। और अगर वो उसके अंदर एक प्रावधान है, अगर कीमतें 100% से ज्यादा हो जाए तो होल्डिंग की लिमिट जो थी उसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार अपना एक्शन लेगी। आज आप देखिए 10 दिन पहले भारत की सरकार ने एक पत्र जारी किया कि आज 40% से 50% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है, तो जो स्टॉक की लिमिट थी, जो होलसेल के व्यापारी थे, उनकी लिमिट के ऊपर रोक लगाकर इन्होंने खुद ही मान लिया कि इस प्रकार की होर्डिंग जनता और आम लोगों के खिलाफ महंगाई की दोहरी मार मारेगी। ये क्यों नहीं जाग रहे? ये खुद मानते भी हैं और किसान को बदनाम करते हैं। ये खुद मानते हैं कि इनसे गलत कानून बना है, लेकिन ये अपनी जिद में बैठे हैं कि उस कानून को पीछे नहीं लेंगे, लेकिन किसी के माध्यम से मानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर इसी प्रकार की बेलगाम छूट मिलती रही तो इस देश में महंगाई से आम आदमी, आम जनता त्रस्त हो जाएगी। ये खुद मान चुके हैं। दूसरी बात आप देखिए कि इन्होंने कहा कि हमने बात कर रहे हैं 22 जनवरी से लेकर आज तक
प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने कोई किसानों से बात की? आज संसद के पास जंतर मंतर पर कल किसान जाकर बैठेगा। एक फोन की बात ये करते थे, आज किसान इनके आंख और कान के नीचे बैठेगा। आज इनको संसद में पहुंच चुका है किसान, लेकिन इनको वो किसान दिखाई नहीं देता। ये मेरे ख्याल में जियो के फोन की घंटी का इंतजार कर रहे हैं कि जियो वाले कब एक फोन करेंगे तभी कोई फैसला लेंगे। मैं इनसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो काले कानूनों को लेकर इन्होंने एक बात कही कि भाई ये जो काले कानूनों को लेकर लोगों में एक संशय बनाया जा रहा है, ये काले कानूनों के लिए आप जवाब ले लो। आप लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा। आपने कोरोना टाइम के अंदर आधी रात को एक काले कानून बनाए और लोगों को विश्वास में लेते हुए जिस प्रकार राज्यसभा में आपने पास कराने की जो जद्दोजहद दिखाई थी, उससे आप बेनकाब हो चुके हो। आपकी मंशा गलत है और आप लोगों ने किसान के लिए जो शब्द यूज करे, आप किसान को माफ ठीक है सर, ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं, रुक जाइए, सच में रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। किसान के बेटे को मंत्री पद में परिचय नहीं कराने देते संसद में। किसान के माँ बाप बाहर बैठे हैं, आप उनकी सूद क्यों नहीं लेते? आप किसान के माँ बाप नहीं, रुक जाइए, किसान के बेटे के माँ बाप। संदीप जी अब आ जाऊंगी मैं फाइनल कमेंट के लिए, जवाब ले लूं आप सभी का। चौहान जी देखिए, मैं संदीप गोयल जी से शुरू करूंगा। संदीप गोयल जी जैसे सयाने प्रवक्ता जब आपके डिबेट में बैठ के ये कह जाते हैं, इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया, बातचीत नहीं की, तो इससे साफ हो जाता है कि इनका एजेंडा सच बोलना नहीं है और केवल भ्रम फैलाना है। 11 बार बातचीत हुई, सबकी सुनी और सुनने के बाद हाँ वो सुन रहे हैं, 22 जनवरी के बाद वो सुन रहे हैं, वो सुन के जवाब दे रहे हैं। बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं कि मैंने 22 जनवरी के बाद कहा। सुन दीजिए ना, मैं सारी बात का जवाब दूंगा। हाँ बोलिए। जब से आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने के बाद एक स्टेज पर सरकार ने हस्तक्षेप किया, वार्ता के लिए बुलाया, 11 बार वार्ता के लिए बैठे, किसानों ने जो प्रश्न उठाए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। उत्तर सुनने के, पढ़ने के बाद भी आंदोलन की लीडरशिप ने सम्मानजनक उन जवाबों को स्वीकार करके विजय गीत गाते हुए लौटने के बजाय राजनीति करने के लिए आंदोलन को जारी करने का निर्णय रखा। कानून वापस करवा के ही मानेंगे, ये जिद कर रहे हैं। सरकार संवाद के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी है। और पंडित जी को मैं बताऊंगा, पंडित जी आप कह रहे हैं ना कि 100 बार भी बुलाना चाहिए, मैं कहता हूं हम तो 1000 बार भी बुलाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे विरोधी तो हो सकते हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी भी भारत के नागरिक हैं, इनकी भी सुनी जानी चाहिए। इसीलिए हम लगातार सुन रहे हैं। लेकिन किसी भी भारतीय नागरिक को, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो, चाहे वो घर बैठा हो, किसी भी किसान को, चाहे वो आंदोलन में हो, चाहे आंदोलन में नहीं हो, उसको अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, वो अगर ये भी कहें कि हमारे हर अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, तो फिर उनके कुछ अधिकारों पर अंकुश कानून के दायरे में रहकर ही लगेगा। अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, अगर आप विधानसभा के उपाध्यक्ष पर हमला करेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश करेंगे, बताइए संविधान का या देश का, संसद का बनाया हुआ कौन सा कानून ऐसा करने की इजाजत देता है? और जब कोई ऐसा करता है तो उस पर हम सवाल भी खड़ा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारा ये कहना है, इस सरकार ने किसानों के हित के बारे में सोचते हुए 3 नए कानून बनाए और वे कानून किसानों के लिए बेहतरीन हैं। आप नहीं मानते, ये अलग बात है, ये आपका हक है। लेकिन आज की तारीख में एक सवाल और नागरिक आपसे पूछ रहे हैं। कानून निलंबित अवस्था में है, कानून आज लागू नहीं है, कानूनों को निलंबित करके अदालत ने उन पर, उनके ऑपरेशन पर रोक लगाई हुई है। आप क्यों दिल्ली के आसपास के लोगों का जीना हराम किए हुए हो? आपने दर्जनों गांवों के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। वहां पर तमाम तरह की जो असुविधा आप पैदा कर रहे हैं, ऐसा करके आप कौन सी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं? कौन से प्रजातांत्रिक के हिसाब से आप चल रहे हैं? ये सवाल तो आपसे पूछना बनता ही है। और एक सवाल आपने पूछा था अनामिका जी के, इनको किसान संसद चलाने की या आयोजित करने की अनुमति किसने दी? निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी किसानों को अपना आंदोलन प्रतीकात्मक तौर पर
वहां चलाने की अनुमति दी है, लेकिन ये कहने का अधिकार नहीं है कि देख लेंगे तुम्हारी संसद में दम है या हमारी संसद में। वो जो संसद है भारत के संविधान के तहत बनी हुई, वो तुम्हारी हमारी में नहीं बढ़ सकती। उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें दूसरे दलों के लोग भी हैं, और वो देश के ठीक है सर, वक्त थोड़ा कम है, हो गया। संजीव जी कुछ कह रहे थे, संजीव जी। उसका निरादर नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आ रही हूँ सर, आपके पास भी फाइनल कमेंट के लिए आ जाऊंगी मैं। संजीव जी। अनामिका जी, बार बार ये बात आ रही है, मेरे भाई वीरेंद्र को ये नहीं पता, ये तो थोड़ी थोड़ी घटनाओं की बात कर रहे हैं कि विरोध करा, ये करा, और जिन किसानों ने अपने इस आंदोलन के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी, तो वो इनको नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। इनको नजर आ रहा है जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने उन्हीं को सत्ता में बिठाया, अगर कोई नारेबाजी कर दी तो इन्होंने खूब से पिटवाए, खूब मुकदमे बनाए, और वो जो मर गए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, रुक जाइए चौहान जी, अपनी बारी में फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, दोबारा उनके पास जाऊंगी नहीं मैं, रुक जाइए अपनी बारी। हाँ, एक शब्द ये उसके बारे में नहीं बोलते कि ये भी बहुत गलत हुआ है, कोई उनका स्मारक बनाए, कोई उनकी वो दे, तब तो उनके जख्मों पे मरहम लगे। कितने पूरा देश चिल्ला रहा है कि इन लोगों के बारे में भी सरकार बोले। आज तक एक शब्द, उन्हीं की वजह से ये संसद में बैठे हैं, उन्हीं की वजह से ये सत्ता में बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं। बार बार ये बोलते हैं कि वहां गिराओ, भाई इस इन्हीं लोगों ने दी आपको, गिराओ की बोलते हैं, प्राणों की। चलिए मैं ले लूंगी जवाब, एक शब्द नहीं बोलते। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी सर, हो गया। सतीश नंबरदार सर प्लीज, वक्त कम है। सतीश नंबरदार। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब को ये बता दूं, अब जो ये बोल रहे हैं, अब भाई जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में बीजेपी के कथित कार्यकर्ता जाके किस तरह माननीय प्रधानमंत्री का मोदी 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 के नारे लगा के, माननीय प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम है, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं, आप ये इस तरह के नारे नहीं लगाएंगे। और रही बात, हर बात के ऊपर जैसे बोल रहे हैं, आज कौन सी चीज पे इनका वो है, 1 मिनट में तेल के ऊपर बोल दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, बाजार के हाथों में। इसी तरह पूरा देश आज उद्योगपतियों के हाथों में। टाइम कम पड़ रहा है, रुक जाइए। ठीक है, संदीप बोया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किसान, जो लगभग 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके ऊपर एक शब्द अफसोस भी नहीं जाहिर किया। और आज आपके चैनल पर अगर किसान संसद नाम ले लिया तो हमें संविधान की किताब पढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आतुर हो गए, परंतु खुद बोल गए कि संविधान ये कहता है वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और उसी संविधान के अंदर संसद भी आती है। तो जनता का उतना ही हक है संसद के ऊपर जितना सांसदों का है, और जनता और किसान को अपना हक है उसके पैनल प्रदर्शन करना, और जिसकी मंजूरी खुद भारत सरकार दे रही है। इनको खुद मानना चाहिए कि भाई भारत के लोगों के द्वारा ही तो ये सब कुछ है, भारत के लोगों के द्वारा ही तो वो चुने हुए हैं। भारत के अगर लोग जब प्रदर्शन करें तो वो जमावड़ा, और आप प्रदर्शन करें तो माननीय कहलाते हैं। ये दोहरा चरित्र आज बेनकाब हो चुका है, पूरा देश प्रदेश जान चुका है। चलिए अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, चौहान जी से जवाब ले लेते। चौहान जी। भारत की संसद भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए संविधान में दिए गए तरीके के अनुसार चुनी गई है। उस संसद में चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, जो भी प्रतिनिधि उसके सदस्य हैं, उनका निर्वाचन कानून सम्मत तरीके से हुआ है। वो संविधान से अपनी ताकत और सम्मान प्राप्त करते हैं। अगर कुछ लोग उस संसद का निरादर करेंगे, उस संसद को ये कहेंगे कि वो संसद कुछ नहीं है, और कुछ लोग जिन्हें किसी ने नहीं चुना, जो राजनीति करने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसानों को, लोगों को भरमा करके, उनको गुमराह करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिनकी कानूनी तौर पर, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिविटी नहीं है, वे लोग कहेंगे कि हम तो संसद और देश के करोड़ों लोगों ने
सिस्टम से, व्यवस्था से जिनको चुना वो संसद नहीं, हम उसको नहीं मानते, तो अनामिका जी मेरा प्रश्न करना बनता है कि भाई आपकी मनमानी कैसे चल सकती है? सर एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में जवाब चाहूंगी, मेरे को हालांकि वाइंड अप के लिए कमांड मिल रहा है, फिर भी बहुत संक्षेप में। आप लोग सबका साथ सबका विकास वाले हैं सर, इसमें आप लोगों को हमने बार बार सुना है और कई चीजों में देखा भी है, ऐसा नहीं है कि हमने, बिल्कुल है ना? जी। ये क्या दूरियां हैं सर कि मिटती नहीं, कब तक ये आंदोलन चलेगा? इन लोगों की घर वापसी के लिए क्या सोचा है? ये दूरियां मिटनी चाहिए। दूरियां मिटाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ये तो मान जाए, आंदोलन करने वाले किसान तो अधिकांश मान जाएंगे, लेकिन इनके आंदोलन जीवी नेताओं की दुकान बंद होती दिखती है। वे बातचीत को सिरे चढ़ने नहीं देना। ठीक है, नहीं हो गया वक्त समस्या तो यहाँ है। चलिए, तो ये बातचीत कब सिरे चढ़ेगी और इसको सिरे चढ़ाने के लिए हम क्या देखेंगे कल जंतर मंतर के अलावा भी? ये हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है, पहुंच जाइए फिर आप सतीश नंबरदार जी। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे। नमस्कार।